हेलो स्टूडेंट्स, हाय, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पढ़ते हैं अनुपात एवं समानुपात के बारे में। देखते हैं, आइए। आप जानते हैं कि हमारे चैनल पे जो भी चल रहा है सिस्टम वाइज है, एक सीरीज वाइज है, यानी कि एक कोर्स के सिस्टम से चल रहे हैं हम लेकर के। तो इसमें आप लोग आइए देखते हैं कि अनुपात एवं समानुपात में इस सवालें कैसे लगाई जा सकती हैं और कितना आसान तरीके से ये सवाल समझ में आ सकते हैं। ध्यान दीजिए। तो देखते हैं, जैसे पहले मानते हैं कि अभी अगर कोई संख्या मान लीजिए दिया है, इसको पहले थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग सवाल को पढ़ते हैं। जैसे a संबंधी b दिया हुआ है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a/b के रूप में। अगर यही चीज़ आपको दिया हुआ है 1/a संबंधी 1/b के रूप में, तो इसे लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है अभी क्या लसे के रूप में हो जाएगा a और b, a इंटू बी, और ऊपर हो जाएगा b प्लस a के रूप में, ये भी लिखा जा सकता है ना। और इसके बाद अगर मान लीजिए आपके सामने ऐसे प्रश्न आते हैं a संबंधी b समानुपात के बारे में और c संबंधी d के रूप में, तो इसको क्या कर सकते हैं हम, बाहर से बाहर वाले में गुणा और अंदर से अंदर वाले में गुणा करके रखते हैं। यानी बाहर से बाहर वाले में गुणा और अंदर के अंदर वाले में गुणा करके रखते हैं। इसको हम इस तरह से भी रख सकते हैं। देखिए, हम इसको इस तरह से भी रख सकते हैं, जैसे कि ये दिया है a संबंधी b को रख सकते हैं a/b समानुपात यानी बराबर, c संबंधी d को रख सकते हैं c/d, इस तरह भी रखा जा सकता है। और इसको हम इस तरह से भी रख सकते हैं, जैसे अभी हम बताया अभी कि a संबंधी b समानुपात c संबंधी d के रूप में दिया हुआ है, तो इसको a और d का गुणा करेंगे तो हो जाएगा a इंटू डी बराबर हो जाएगा b इंटू सी के रूप में, ये भी रखा जा सकता है इस तरह से भी। यानी कि ये चीज़ें मतलब ये बता रहे हैं कि सब चीज़ें ऐसे बन सकती हैं, सवालों में आएंगी तो ऐसी चीज़ें बन सकती हैं आप लोग के भी। चलिए, तो आइए हम लोग देखते हैं कुछ इसमें से मेथड जो सवालें हैं, ये आप लोग को श्योर समझ में आ रहा होगा। जैसे मान लीजिए आता रहता है अभी जैसे प्रथम अनुपात, द्वितीय, तृतीय, ऐसे चतुर्थ करके होता है। ये तो सीरीज वाला जो अनुपात होता है उसमें बन जाता है। जैसे हमने अभी बताया था आप लोग को कि मान लीजिए बोल दिया कि तीन संख्या है जिसमें है 4, 6 और 8 के रूप में दिया हुआ है। 4, 6, 8 तीन संख्या है, जो इसमें से चतुर्थ अनुपात क्या होगा इसका। तीन संख्या है आपका 4, 4, 6, 8 के रूप में, तो इसका चतुर्थ अनुपात क्या होगा। तो चतुर्थ अनुपात का मतलब 4, 6, 8 चतुर्थ अनुपात के बारे में बात कर रहा है आपसे, है ना। चतुर्थ अनुपात यानी चतुर्थ अनुपात है ना, चतुर्थ अनुपात क्या होगा आपका, अनुपात क्या होगा। तो क्या करेंगे, चौथी वाली संख्या के बारे में बात किया है तो हम इसको रख सकते हैं 4 संबंधी 6 समानुपात 8 संबंधी x के रूप में। तो इसे बाहर से बाहर वाले में गुणा, अंदर से अंदर वाले में गुणा कर सकते हैं, जिससे x वाली संख्या का मान निकल जाएगा आपका। तो इसको रख सकते हैं हम 4x बराबर 6 गुणे 8, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा और x बराबर हो जाएगा 6 दूनी 12 आपका। यहाँ से ये मान बन जाएगा आपका। तो इस तरह से हम बना सकते हैं इसको। x का मान पहले भी दे सकता है, दूसरे स्थान पर दे सकता है, यानी यहाँ भी दे सकता है, यहाँ भी दे सकता है, ऐसे करके पूछ सकता है ना। तो ध्यान दीजिए, इसे हम कैसे बनाएंगे। देखिए, जैसे मैं आपसे सवाल में पूछ सकता है, ऐसा दे दिया कि x संबंधी 6 समानुपात 12 संबंधी x संबंधी 6 समानुपात 12 संबंधी 18 ऐसे दे दिया। यानी x का मान पूछा हुआ है, तो क्या करेंगे, बाहर से बाहर वाले में गुणा हो जाएगा, अंदर से अंदर वाले में गुणा हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 18 इंटू x बराबर, ये हो जाएगा 6 गुणे 12। तो इसको काट सकते हैं, 6 3 18 और 3 चौके 12, 4, यानी x की वैल्यू कितनी हो जाएंगी, यहाँ से 4 हो जाएंगी। x की वैल्यू कितनी, यहाँ से 4 हो जाएंगी आपकी। तो x का मान 4 आया। तो इस तरह से हम इसको लगा सकते हैं, x का मान यहाँ भी रह सकता है, यहाँ भी रह सकता है, यहाँ भी रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ऐसे दे सकता है। तो इसको हम बना सकते हैं। और चलिए आइए देखते हैं। जैसे मैं आपसे पूछ सकता है कि क्या चीज़, आइए देखते हैं। अभी जैसे कि आपसे पूछेगा कि a और b का तृतीय अनुपात क्या होगा। जैसे एक संख्या, दो संख्या है यहाँ पर a और b, तो इसका तृतीय अनुपात क्या होगा। तो तृतीय अनुपात के बारे में पूछिए। जैसे क्वेश्चन आपका दिया है a और b का तृतीय अनुपात, तृतीय अनुपात क्या होगा। तो तृतीय अनुपात के बारे में पूछ रहा है, a और b का तृतीय अनुपात के बारे में।
ध्यान दीजिए। तो क्या कर सकते हैं यहाँ पे हम, इसका होता है सूत्र एकदम डायरेक्ट लिख सकते हैं, होता है बी स्क्वायर अपान ए, बी स्क्वायर अपान ए के रूप में इसका हो जाएगा। और इसको इस तरह भी बना सकते हैं आप, जैसे हमने बताया था अभी, ए संबंधी बी समानुपात, इसको बी संबंधी यक्स, यानी कि तृतीय अनुपात इस तरह भी बनाया जा सकता है। देखिए तो आइए देखते हैं, जैसे मैं आपका इसको अगर हम बना सकते हैं तो इस तरह भी बन जाएगा आपका, जैसे ए संबंधी बी समानुपात बी संबंधी यक्स, तृतीया निकालना है। तो क्या करेंगे, इसका बाहर से बाहर गुणा, अंदर से अंदर गुणा, हमने भी बताया था आपको कि इसका बाहर से बाहर का गुणा और अंदर का अंदर से गुणा हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये हो जाएगा क्या आपका a इंटू यक्स बराबर ए बी का रखेंगे तो b इंटू बी स्क्वायर हो जाएगा, यानी अगर यक्स बराबर हम रखते हैं तो ये हो जाएगा यहाँ से बी स्क्वायर अपान ए, यानी कि वही चीज़ यहाँ से बन रहा है जो सूत्र हमने डायरेक्ट लिखा था यहाँ पर कि बी स्क्वायर अपान ए, वही चीज़ यहाँ बन रहा है। इस तरह भी आप बना सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान दीजिए। तो आइए इस पर अगर सवाल कैसे आपसे पूछ सकता है ये देखते हैं कि ये सवाल कैसे पूछ सकता है। जैसे मान लीजिए संख्या 2 ले लिया, पूछ दिया आपसे कि 4 तथा 6 का तृतीयानुपात क्या होगा, यानी 4 तथा 6 का तृतीयानुपात क्या होगा। तो हम इसे बनाएंगे, ध्यान दीजिए, बी स्क्वायर अपान ए, तो बी स्क्वायर का मतलब 6 गुणे 6, यानी कि 6 गुणे 6 हो जाएगा, अपान बी हो जाएगा, यानी 4 हो जाएगा यहाँ पर ए, यानी 6 का 36 अपान 4 हो जाएगा, 4 9 36, यानी तृतीयानुपात कितना 9 हो जाएगा यहाँ से आपका, यानी तृतीयानुपात आप निकालेंगे तो यहाँ से 9 हो जाएगा आपका। तो चलिए ये हो जाएगा आपका तृतीयानुपात के बारे में। हाँ, अब पूछ सकता है आपसे कि ए और बी दो संख्या है, मान लीजिए ए और बी दो संख्या है, तो इनका मध्यानुपात क्या हो सकता है, मध्यानुपात। तो ए और बी का, ए तथा बी का मध्यानुपात क्या हो सकता है। तो इसके लिए सूत्र हो जाता है अंडर रूट में ए इंटू बी निकालते हैं, ए इंटू बी। तो इसमें क्वेश्चंस भी कर सकता है आपका एक्सरसाइज के लिए, है ना, एग्जाम्पल। तो यहाँ पे क्वेश्चन अगर आपका आदि दे कि 4 तथा 16 का मध्यानुपात 4 तथा 16 का मध्यानुपात ऐसा पूछ सकता है आपसे। तो क्या करेंगे, इसमें 4 तथा 16 का मध्यानुपात के लिए अंडर रूट में, हमने बताया अंडर रूट में 4 यानी 4 इंटू 16 यहाँ रख देंगे। तो इसे वर्गमूल के रूप में हम बाहर निकाल सकते हैं, यानी 16 चौके 64 हो जाएगा, ये अंडर रूट में 64, जिसका वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आएगा 8 आ जाएगा, यानी मध्यानुपात कितना आएगा आपका 8 आएगा, है ना, ध्यान दें। तो इस तरह से इस सवालों को हम लगा सकते हैं, ध्यान दीजिए। तो आइए अब हम लोग शुरू करते हैं टाइप 1 के रूप में, यानी कि सवालें यहाँ से आपकी टाइप स्टार्ट होता है, जहाँ से आप एक अच्छे तरीके से सॉल्व करना सीखिए, समझिए, हमने ये चीज़ बताया था। तो आइए देखते हैं टाइप 1 के रूप में। टाइप 1 शुरू करते हैं अनुपात एवं समानुपात में टाइप 1। जैसे मैं आपका सवाल दिया हुआ है a प्लस बी अपान सी, ए प्लस यहाँ से a प्लस बी अपान सी बराबर, अगला दिया है इसमें b प्लस सी अपान ए, बी प्लस सी अपान ए बराबर, आगे दिया हुआ है आपका c प्लस ए अपान बी, सी प्लस ए अपान बी बराबर के, हो तो के बराबर व्हाट, ये पूछा हुआ आपसे। तो चलिए इस प्रकार से सवाल आपके सामने है। तो ध्यान दीजिए, इसमें क्या करना है कि देख रहे हैं कि पूरी संख्या, पूरी क्या है, टोटल संख्या जो है a प्लस बी अपान सी बराबर b प्लस सी अपान ए बराबर c प्लस ए अपान बी बराबर k है, यानी कि k सभी के बराबर में दिया हुआ है। तो कोई दिक्कत नहीं, हम k को इसके बराबर में भी रख सकते हैं, इसको भी बराबर में रखते हैं, इसके बराबर में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ रखेंगे, जब ऐसे प्रकार से आपके सामने प्रश्न आए तो करना कुछ नहीं है, डायरेक्ट ऊपर वाले का टोटल योग और नीचे वाले का टोटल योग, अंश में पूरा अंशों का योग, हर में हरों का योग कर देंगे, यहाँ से मान निकल जाएगा। देखिए कैसे, जैसे इसको हम रख सकते हैं a प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस ए अपान ए हो जाएगा यहाँ से c प्लस ए प्लस बी बराबर k। तो यहाँ देख रहे हैं कि a 2a b 2b c 2b, यानी दो संख्या दो है यहाँ पे, a 2 बार है, b 2 बार, c 2 बार। तो यहाँ रख सकते हैं हम डायरेक्ट यहाँ पर 2a प्लस 2b प्लस 2c अपान हो जाएगा
ए प्लस बी प्लस सी, तो यहाँ पे इसको रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा के यहाँ पर, है ना। तो यहाँ से 2 कामन अगर इसमें से ले लें हम, इसमें से 2 कामन ले लें, तो कामन लेने के बाद क्या बचेगा, ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ हो जाएगा कोष्टक में ए प्लस बी प्लस सी, जो कि इससे कट जाएगा, बराबर के दिया हुआ है, कट जाएगा, तो के का मान यहाँ से क्या है, के बराबर 2 यानी कि 2 आएगा। इस तरह से आप सवाल को लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आइए देखते हैं अगले सवाल के बारे में। अगली सवाल आइए देखते हैं, जो दिया हुआ है इसमें, ए अपान बी प्लस सी, ए अपान बी प्लस सी, ए अपान बी प्लस सी बराबर बी अपान सी प्लस ए, सी प्लस ए बराबर, अगला है इसमें सी अपान ए प्लस बी, सी अपान ए प्लस बी के बी का मान क्या होगा, का मान किसके बराबर होगा, का मान बराबर होगा। तो क्या कर सकते हैं इसमें, देखिए हमने बताया भाई कि जैसे अगर बराबर करके ये सवाल आपके सामने, अगर बराबर करके सवाल दिया हो ऐसे, तो क्या करेंगे, अंश में अंशों को जोड़ देंगे और हर में हरों को जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी अपान इसे जोड़ सकते हैं बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी के रूप में इसे जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे इसे जोड़ देते हैं, जोड़ने के बाद क्या करेंगे, ऊपर तो सेम है ए प्लस बी प्लस सी, अब बटे में ए देखिए ना, डबल डबल इसमें 2a 2a b 2b c 2c, यानी 2a प्लस 2b अब प्लस 2c के रूप में दिया हुआ है। तो इसको हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, a प्लस बी प्लस सी अपान 2 कॉमन ले लेंगे तो बन जाएगा क्या, ए प्लस बी प्लस सी, जो इससे कट जाएगा और यहाँ पे मान आ जाएगा, ऊपर 1 रहता है क्योंकि एक बार में कट रहा है, इससे हो जाएगा 1/2 के रूप में, यानी कि ए इसका सोल्यूशन आपका पूरा आएगा 1/2 के रूप में। तो आइए इसका रिवीजन करते हैं। तो रिवीजन में देखिए, समझिए क्या दिया है, ए अपान बी प्लस सी बराबर बी अपान सी प्लस ए बराबर सी अपान ए प्लस बी का मान बराबर होगा, यानी ये संख्या सब किसके बराबर हो सकती हैं, ये पूछा गया, यानी ये संख्याएं सब किसके बराबर हो सकती है, इसके बराबर क्या हो सकता है। तो क्या करेंगे, हमने अभी बताया था आप लोगों को कि वो सभी संख्याओं को अंश में जोड़ना है, हर में जोड़ करके मान को रख देना है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी एड हो जाएगा, यहाँ पे क्या करना, सभी को जोड़ देना है, बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी के रूप में यहाँ पे हो जा रहा है। तो इन सभी को जोड़ने के बाद देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, ये तो रहेगा सेम। यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ए की संख्या डबल है, बी की संख्या डबल है, सी की संख्या डबल है, तो यहाँ पे रख देंगे 2a 2b प्लस 2c के रूप में यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ से a प्लस बी प्लस सी और बटे में 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे तो जाएगा a प्लस बी प्लस सी बराबर, यानी ये कट जाएगा a प्लस बी प्लस सी से, तो कटने के बाद ऊपर 1 रहता है, इसलिए 1/2 के रूप में यहाँ पे पूरी संख्या आपकी हो जाएगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं अगला नेक्स्ट। ये क्या है ना कि पहले टाइप में है, थोड़ा सा जानते हैं, ये थोड़ा लंबा दिख रहा है बड़ा, लेकिन आसान है, कोई दिक्कत नहीं, एकदम सिंपल सवाल है ना। तो हमारी जो टाइप वाइज सवाल हैं वो आपको हम बताना चाहते हैं और बता भी रहे हैं, और इस तरह से आप डेली बाय डेली हमारा क्लास ले सकते हैं यूट्यूब चैनल से भी, कोई दिक्कत नहीं इसमें। हम A to Z जितने भी क्लास यानी कोचिंग में ले रहे हैं वो सब चीज़ें आप लोग को बता सकते हैं। हाँ, थोड़ी बहुत चीज़ें कम हो सकती है, लेकिन कुछ चीज़ें हद तक मैं 80% तक आपको श्योर की बता पाऊंगा बोर्ड पे ध्यान दीजिए, क्योंकि हर चीज़ यानी पूरी 100% की चीज़ें तो नहीं बता पाएंगे, क्योंकि इतने कम समय में आप जानते हैं कि वहाँ पे घंटों 1.5 घंटों का समय पूरा टाइमिंग होता है, घंटा से भी ज़्यादा लग जाता है, कभी 1 घंटा 20 मिनट, 1 घंटा 25 मिनट से भी लग जाता है टाइम पढ़ाने में। लेकिन उसमें अभी आपको आजा 30 मिनट 40 मिनट में एडजस्ट करना है, तो उसके लिए तो कुछ टाइम कम लगेगा ही भाई, उसमें सवालें कुछ तो कम रहेंगी, लेकिन ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत कम रहेंगी। तो आइए अगला देखते हैं हम। आइए अगला सवाल देखते हैं। इस हो जाएगा ए संबंधे बी बराबर सी संबंधे डी बराबर ई संबंधे एफ बराबर जाएगा 2 संबंधे 5, ऐसे दिया 2 संबंधे 5 हो तो इसमें आपका प्रश्न अगला है, इसमें है कोष्टक में पी ए प्लस क्यू सी प्लस आर ई अनुपात, यहाँ पे दिया है आपका पी बी प्लस क्यू डी प्लस
आर एफ बराबर व्हाट, ये पूछा है व्हाट क्या होगा। तो चलिए आइए देखते हैं कि इसको हम कैसे लगा सकते हैं। पूछा है बराबर व्हाट क्या होगा, तो देखिए इसे हम कैसे लगा सकते हैं ना आसान तरीका से। इतना दिखने में बहुत भारी भरकम दिख रहा है लेकिन बहुत ही आसान है और एग्जाम्स में आता रहता है, इसलिए इसको जानना बहुत जरूरी। ध्यान दीजिए, इसको हम रख सकते हैं, हम इसको रख सकते हैं P, देखिए PA प्लस QC प्लस RE और अपान ये हो जाएगा आपका PB प्लस QD प्लस RF बराबर व्हाट, ये बनाना है आपको। तो एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ पे समझना होगा थोड़ा सा, जो A संबंधी B बराबर C संबंधी D बराबर E संबंधी F, यानी दो संबंधी 5 के रूप में दिया हुआ है। तो ये दो संबंधी जो 5 वाला डेटा है ना, ये A संबंधी B के भी बराबर है और C संबंधी D के भी बराबर है और E संबंधी F के भी बराबर है, सभी के अलग अलग बराबर हो सकता है, इसमें दिक्कत नहीं। कहने का मतलब हमारा ये है कि A का मान 2 होगा और B का मान 5 होगा, C का मान 2 होगा, D का मान 5 होगा और E का मान 2 होगा और F का मान 5 होगा, ऐसा होगा। तो इस तरह से हम इसको रख सकते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं हमारा डेटा दिया हुआ A का, तो P इंटू A का मान 2 होगा, तो यहाँ पे हम 2 रख सकते हैं, प्लस अब यहाँ पे क्या है Q इंटू C, तो C का मान क्या है 2 होगा, तो इंटू 2 रख सकते हैं, प्लस यहाँ पे R दिया है और यहाँ पे E, तो E का मान क्या होगा 2 होगा, इंटू 2 रख देंगे यहाँ पे, अपान यहाँ से आगे दिया है P इंटू B दिया है, तो B का मान 5 हो सकता है, तो इसलिए 5 रखेंगे, प्लस Q इंटू यहाँ पे क्या है C, यहाँ पे क्या दिया है सॉरी D, तो D का मान क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो यहाँ पे 5 रख देंगे, प्लस और अगला क्या है यहाँ पे R इंटू F का मान क्या दिया हुआ है 5, तो यहाँ से 5 हो जाएगा, यहाँ से आपका 5 हो जाएगा, यहाँ से 5 हो जाएगा, तो 5 यहाँ पे हो सकता है, तो हो जाएगा। तो अब इसमें देख रहे हैं क्या होगा, ये ऊपर से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, ऊपर सभी में 2 है कॉमन ले सकते हैं, नीचे से 5 यानी 5 कॉमन ले सकते हैं। तो ऊपर हम 2 कॉमन लेंगे तो 2/5 यानी ऊपर नीचे ले सकते हैं, तो ये संख्या पूरी बन जाएगी PQ अब प्लस R, ये हो जाएगी आपकी संख्या, और बटे में ये हो जाएगी आपकी नीचे भी P प्लस Q अब प्लस R के रूप में हो जाएगी, जो कि ये ऊपर नीचे कट जाएगी आपस में, ये बन जाएगा आपका 2/5, यानी आंसर बन जाएगा 2/5, इसका आंसर आएगा। तो इस तरह से संख्या चलिए, इसका हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं। इस तरह से इसको लगाया जा सकता है, बहुत आसान है, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए जैसे दिया A संबंधी B बराबर C संबंधी D बराबर E संबंधी F, तो हमने बताया ही कि अनुपातिक मान जो यहाँ पे है, A का मान 2 होगा, B का 5, C का 2 होगा, D का 5 और E का 2 होगा और F का 5, ऐसे करके संख्या बन रही है। तो यहाँ पे दिया हुआ देख रहे हैं हमें संख्या है क्या, PA प्लस QC प्लस RE, ऐसे करके अनुपात में इतना इतना दिया हुआ है। तो हमने इसको रखा है, बटा में रखने के बाद मैंने देखा कि A B C D E F इस सब का डेटा रखा जा सकता है, तो हमने रखा हुआ है। देखिए A की जगह पे 2 रखा है, C की जगह 2 रखा है, E की जगह 2 रखा है, B की जगह 5 है, D की जगह 5 है, F की जगह 5, ऐसा मैंने रखा। तो देखा कि दोनों में ऊपर में कॉमन 2 हो जाएगा, नीचे वाले में कॉमन 5 हो जाएगा, इसलिए हम 2/5 कॉमन ले लिए। तो इसमें संख्या PQR दोनों बच जा रही, जो आपस में एक दूसरे से ये संख्याएँ आपस में कट जा रही हैं, कटने के बाद इसका मान आ जाएगा 2/5 के रूप में। तो ऐसे संख्या हम लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इस तरह से सवालों को लगाया जा सकता है ना। आइए नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट सवाल को हम लोग देखते हैं। अगली सवाल आपकी होगी, दिया है जैसे A अपान 2A प्लस B प्लस C बराबर, यहाँ हो जाएगा आपका B, यहाँ हो जाएगा A प्लस 2B प्लस C बराबर, ये हो जाएगा आपका C अपान, यहाँ हो जाएगा आपका A प्लस B प्लस 2C दिया हुआ है, बराबर A हो तो A का मान क्या होगा, A हो तो A बराबर व्हाट क्या होगा, ये पूछा हुआ आपसे कि A बराबर व्हाट, यानी क्या हो सकता है। ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए क्या अभी मैंने बताया ना कि बराबर की चीज़ें जब बराबर में दिया हो तो ऊपर वाले अंश में अंश जोड़ देते हैं या हर में हर जोड़ते हैं, ऐसे जोड़ के हम बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए उसी तरह से हम सवाल को सॉल्व करते हैं। क्या करना, ऊपर ऐसे जोड़ लेते हैं A प्लस B प्लस C, ये हो जाएगा अपान, यहाँ से एक काम कर सकते हैं, गेस कर सकते हैं कि देखिए ये जब सब आपस में जुड़ेगा ही तो 2A A 3A A 4A, यानी 4 गो A इसमें मिल रहा है पूरा, तो 4 गो A मिल रहा है इसमें, तो हम डायरेक्ट यहाँ से क्यों नहीं, देख रहे हैं 4 गो A मिल रहा है और यहाँ पे B
2b 3b और b 4b, इसमें भी 4b मिल रहा है। और इसमें देखते हैं c और 2c, यानी इसमें भी 4c मिल रहा है, यानी 4 को सभी मिल रहा है। तो क्या हम यहाँ पे डायरेक्ट कॉमन 4 लेकर के यहाँ पे a प्लस b प्लस c के रूप में रख ही सकते हैं, इसमें तो दिक्कत है नहीं। यहाँ पे जब चारों 4 सभी मिल रहा है तो हम डायरेक्ट यहाँ से रख सकते हैं कॉमन लेकर के। जैसे देखिए 2a 3a 4a हो जाएगा 4a, यानी b भी ऐसे 4 गो है, c भी ऐसे 4 गो है, तो 4 गो सभी में है, तो 4 सभी रखने से चाहे क्या करते हैं डायरेक्ट 4 कॉमन लेते हैं, a प्लस b प्लस c हो जाएगा, जो कि ये संख्या इससे कट जाएगा। तो a बराबर हमारा डेटा आ जाएगा क्या 1/4 हो जाएगा, क्योंकि ऊपर 1 है, ध्यान दीजिए। आइए चलिए इसका हम रिविजन करते हैं, इसका रिविजन करते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है कि a अपान 2a प्लस b प्लस c बराबर b अपान a प्लस 2b प्लस c बराबर c अपान a प्लस b प्लस 2c बराबर a दिया हुआ है। तो a का मान क्या हो गया, पूछा गया आपसे। तो चलिए कुछ नहीं करना है, नॉर्मल है। मैंने बताया अभी स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया था कि सभी अंशों को जोड़ दीजिए, हर को जोड़ दीजिए, जोड़ करके मान निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो हम क्या करते हैं, a प्लस b प्लस c ऊपर अंश को जोड़ें, यहाँ पे हम जोड़ना चाहते हैं, जोड़ रहे हैं तो क्या दिया है 2a और a 3a और a 4a, b 2b 3b और b 4b, और यहाँ पे c 2c हो जाएगा और 2c a 4c। तो 4 सभी है, तो 4 को हम डायरेक्ट कॉमन लेते हैं, a प्लस b प्लस c हो जा रहा है, जो ऊपर नीचे कट जाएगा, a का मान यहाँ से कितना आ जाएगा 1/4 के रूप में आ जाएगा। ये आपकी सवालें हुई। आइए देखते हैं, एक 1 टाइप आपका समाप्त हुआ, दूसरा टाइप पे हम लोग आए हैं, है ना। तो दूसरे टाइप में आए, तो दूसरे टाइप की ये सवालें देखिए आपके सामने बोर्ड पर है। टाइप 2 की सवाल है, a संबंधी b बराबर 2 संबंधी 3 हो तो पूछा है 2a प्लस 3b संबंधी 4a प्लस 3b बराबर व्हाट, क्या हो सकता है। तो चलिए ये देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दम आसान है। अब इसको मैंने अभी बताया था कि a संबंधी b को a बटे b रख ही सकते हैं, तो इसको भी रख सकते हैं 2/3। तो a वाला मान हो जाएगा 2 आपका, और b वाला मान हो जाएगा आपका 3, यानी कि a का मान 2 हो जाएगा और b का मान 3 हो जाएगा आपका। तो इस तरह से जब सवाल अब मान हो जाएगा तो यहाँ पे बस क्या करना है, a का मान उसमें पुट करना है, b का मान भी उसमें पुट करना है। तो यहाँ पे हम पुट करते हैं, देखिए ध्यान दीजिए क्या करते हैं, a का मान हो जाएगा 2 आपका, b का मान हो जाएगा 3, तो हमको मान पुट करना है। क्या दिया है 2 इंटू a की जगह क्या रख सकते हैं 2 प्लस 3 इंटू b दिया है, तो b की जगह क्या रख सकते हैं, यहाँ पर 3 रख सकते हैं, ये हो जाएगा अनुपाती। और यहाँ से मान हो जाएगा आपका, यहाँ पे क्या दिया है 4, यानी 4 इंटू a, तो a का मान क्या है 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस, और 3 इंटू b का मान क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। तो क्या करेंगे 2 दूनी 4, 3 तरीके 9, 9 4 13 हो जाएगा ये अनुपात, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 3 तरीके 9, ये 9 8 17 हो जाएगा आपका, यानी हो जाएगा आपका 13 संबंधी 17 के रूप में। ये आपकी सवाल होगी, यानी टाइप 2 की ए सवाल है, आप समझिए इसे, रिवीजन इसका देख लीजिए एक बार रिवीजन देख लेते हैं। तो क्या दिया है, a संबंधी b बराबर 2 संबंधी 3 हो तो 2a प्लस 3b संबंधी 4a प्लस 3b बराबर व्हाट, मान क्या हो सकता है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारा मान a संबंधी b का दिया है 2 संबंधी 3, यानी a का मान 2 दिया है, b का मान 3 दिया हुआ है, तो बस इसके मान को पुट करना उसमें। तो हमने देखिए रखा है 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3, यहाँ पे 4 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3 हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 दूनी 4, 3 तरीके 9 4 13 हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 3 तरीके 9, 9 8 17 हो जाएगा, यानी 13 संबंधी 17 के रूप में हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला सवाल क्या दिया है कि x संबंधी y बराबर y संबंधी z हो तो, x संबंधी y बराबर y संबंधी z हो तो x स्क्वायर संबंधी y स्क्वायर बराबर क्या होगा, पूछा गया। तो आइए इसको लगाते हैं, ध्यान दीजिए। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं अभी x अपान y बराबर y अपान z रख सकते हैं। तो जब इतना रख सकते हैं तो इसको गुणा भी कर सकते हैं, y इंटू वाई, ये हो जाएगा आपका y स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा x इंटू जेड, यानी ये मान बन जाएगा y स्क्वायर अपन x इंटू जेड। तो इसको हम यहाँ पे रख सकते हैं, क्योंकि ये सवाल देखिए अपना दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है x स्क्वायर संबंधी y स्क्वायर। तो x स्क्वायर संबंधी y स्क्वायर, x को हम रख सकते हैं, x स्क्वायर को x इंटू x अनुपात, यानी संबंधी y स्क्वायर का मान दिया है x इंटू जेड, तो यहाँ रख सकते हैं हम x इंटू जेड। तो x से x कट जाएगा, क्योंकि इसे अनुपात में इसलिए कट पा रहा है, संभव है क्योंकि ये बटा में जाएगा तो भाग के रूप में तो कटेगा ही, तो जो कटेगा तो यहाँ से भी काट सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। तो x से x कट जाएगा, हो जाएगा x संबंधी जेड, ये हो जाएगा इसका आंसर। चलिए इसे इसको एक बार रिवीजन करके देख लेते हैं, फिर से समझिए। क्या दिया है, x संबंधी y बराबर y संबंधी z हो तो y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर संबंधी y स्क्वायर बराबर व्हाट।
तो इसमें क्या करेंगे, हम इसको रख सकते हैं यक्स संबंधी वाई को, यानी यक्स अनुपात जो है वाई है, इसको रख सकते हैं बटा में यक्स बटे वाई बराबर यहाँ पे हो जाएगा वाई बटे जेड के रूप में। तो ये देख रहे हैं कि यहाँ से वाई स्क्वायर इंटू हो जाएगा यक्स इंटू जेड हो जाएगा। वाई स्क्वायर का मान हमें मिल गया, वाई स्क्वायर का हमें मान मिल गया, वाई स्क्वायर का मान मिला हमें क्या, यक्स इंटू जेड के रूप में। तो यहाँ पे हम क्या रख सकते हैं, यक्स स्क्वायर संबंधी वाई स्क्वायर को, यक्स स्क्वायर को रख सकते हैं यक्स इंटू यक्स और संबंधी वाई को वाई स्क्वायर के बदले इसका मान पुट कर दें यक्स इंटू जेड, यक्स से यक्स कट जाएगा, बच जाएगा यक्स संबंधी जेड के रूप में आपका। आइए अगला सवाल देखते हैं, क्या दिया इसमें कि ए संबंधी बी बराबर बी संबंधी सी हो तो ए की पावर 4 संबंधी बी की पावर 4 बराबर व्हाट, है ना, ए की पावर 4 संबंधी बी की पावर 4 बराबर व्हाट, ऐसा पूछा है। तो क्या कर सकते हैं, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, इसे भी ए अपान बी बराबर बी अपान सी। तो ये हो जाएगा क्या, बी का गुणज होगा तो हो जाएगा आपका बी स्क्वायर और ए हो जाएगा ए इंटू सी, ये इस रूप में हो जाएगा। चलिए तो इसको हम लगाते हैं, यहाँ पे क्या दिया हुआ है डेटा, ए की पावर 4 संबंधी बी की पावर 4 ऐसे दिया हुआ है ना, यानी ए की पावर 4 और बी की पावर 4, यानी ए की पावर 4 और बी की पावर 4 दिया हुआ है। तो करना कुछ नहीं, ए की पावर 4 बी की पावर 4 को 4 देते हैं, करने का मतलब उससे दूर दूर कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं ना, छोटा कर सकते हैं यहाँ पे। तो इसे लिख सकते हैं क्या हम, ए स्क्वायर ये बन जाएगा, और बी को लिख सकते हैं बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर लिख सकते हैं ना, क्योंकि फिर अगर आधार समान है तो पावर जुड़ जाता है, 2 2 4 फिर बन जाएगा, वैसा बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे ये तो मान हो गया, ये हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर अनुपात, लेकिन बी की जगह पर यहाँ पे बी स्क्वायर का मान दिया हुआ है ए इंटू सी, बी स्क्वायर का मान क्या दिया हुआ है, ए इंटू सी के रूप में। तो यहाँ रख सकते हैं बी स्क्वायर जगह ए इंटू सी इंटू यहाँ पे फिर एक बार रख सकते हैं ए इंटू सी, है ना, गुणज में हो जाएगा। तो चलिए ए बन जाएगा मान क्या आपका, ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर और अनुपात ए इंटू ए भी बन जाएगा ए स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर बन जाएगा। तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, आपका बन जाएगा ए स्क्वायर संबंधी सी स्क्वायर, जो आपका ये आंसर हो जाएगा, यानी ए स्क्वायर संबंधी सी स्क्वायर जो आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इससे आइए रिवीजन करते हैं, समझते हैं क्या दिया हुआ है। दिया हुआ यदि ए संबंधी बी बराबर बी संबंधी सी हो तो ए की पावर 4 यानी 4 संबंधी बी की पावर 4 यानी 4 बराबर व्हाट, ये पूछा आपसे। तो क्या करते हैं इसमें, हम ए संबंधी बी को ए बटे बी रख सकते हैं बराबर सी, बी संबंधी सी को हम बी बटे सी रख सकते हैं। तो रखने के बाद क्या करेंगे कि बी इंटू बी यानी बी स्क्वायर बराबर ए इंटू सी हो जाएगा। यहाँ पे क्या दिया, ए के पावर 4 हमारा संख्या आती है, क्योंकि यहाँ तो बैठ गया, अब तो इसके सिवा कुछ बनेगा नहीं। यहाँ बी स्क्वायर बराबर ए इंटू सी बन गया, मान बी स्क्वायर का मान फिट है हमारा, तो यहाँ रख देंगे ए के पावर 4 संबंधी बी के पावर 4। तो यहाँ पे ए के पावर 4 को हम तोड़ सकते हैं, यानी छोटा कर सकते हैं, खंड कर सकते हैं इसका, ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, ये हो जाएगा अनुपात बी के पावर 4 को बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। तो करने के बाद हम देख रहे हैं ये तो मान वही उतर जाएगा, लेकिन इसमें से इसकी जगह हम रख सकते हैं बी स्क्वायर की जगह ए इंटू सी को, ए इंटू सी 2 बार है तो 2 बार रख सकते हैं। रखने के बाद हम देख रहे हैं कि ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर यहाँ पे संबंधी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए इंटू ए बराबर ए स्क्वायर और सी इंटू सी बराबर सी स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पे ए इंटू ए बराबर ए स्क्वायर और सी इंटू सी बराबर ए सी स्क्वायर हो जाएगा। तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर यहाँ पे कट जाएगा और यहाँ बन जाएगा ए स्क्वायर संबंधी सी स्क्वायर के रूप में। चलिए आइए अगला सवाल देखते हैं क्या दिया है कि 2x बराबर 3y बराबर 4z हो तो x y z का मान क्या होगा। इस तरह से सवाल आपके सामने आएंगे। तो देखिए करना कुछ नहीं, एकदम सिंपल सा मेथड है, गजब का मेथड बता रहे हैं आप लोग को एकदम आसान तरीके से। क्योंकि यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे लोग जब ये देखिए अगर कोई संख्या x y z यानी कि गुणज के रूप में अगर दिया हो तो क्या होता है, उसका काल्पनिक मान होता है भाई, उसका होता है काल्पनिक मान। हमें वास्तविक मान बनाना है तो वास्तविक मान बनाने के लिए लॉसा का प्रयोग करते हैं। तो लॉसा का प्रयोग करते हैं, तो लॉसा का प्रयोग करने से अच्छा है कि यहाँ एक नियम है भाई, ढापो नियम का प्रयोग कर लेंगे। ढापो नियम है हमारा मेथड, एस्के राठौर मेथड यानी ढापो नियम। तो यहाँ पे ढापो नियम का प्रयोग करेंगे। जैसे x y z का मान हमें निकालना है, तो ढापो नियम का मतलब क्या है, x का मान निकालना है ना, तो x वालों को ऐसे ढाप लेंगे, क्या करेंगे, इसको ढाप लेंगे, इसे छेक लेंगे यानी कवर कर लेंगे इसको। तो x को कवर किधर, अंकी मान में क्या दिखा 3 और 4, तो क्या हो जाएगा 3 चौके 12 यानी x का मान क्या बन जाएगा 12। फिर इसको बनाना है y का, तो y को ढाप लेंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे अंकी मान क्या दिखा 4 दूनी 8, इसका बन जाएगा मान 8। और इसका बनाना है तो इसको ढप लेंगे, ढपने के बाद देखें अंकी मान क्या दिखा 3 गुणे 2 3 दूनी 6 के रूप में। देखिए आइए फिर समझते हैं।
भैया यक्स का मान हमें निकालना है ना, यक्स मान निकालना है तो क्या करेंगे, यक्स को इसे ढोप लेते हैं, बन जाएगा 3 चौके 12। अगर वाई का मान हमें निकालना है तो वाई को ढोप लेते हैं, अंक की मान क्या दिखा 4 दूनी 8 बन जाएगा, और जेड का मान ढोपना अंक से ही ढोप लेंगे इसे, और हो जाएगा 3 दूनी 6 के रूप में। अब देखते हैं कि क्या ये अनुपात छोटा भी हो सकता है क्या। देखिए अनुपात अगर कट रहा है, छोटा हो रहा है तो उसे छोटा बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देख रहे हैं 2 से सभी संख्याएं कट जाएंगी, 2 6 का 12, 2 चौके 8 और 2 3 6, यानी एक्स वाई जेड का मान आपका हो जाएगा 6 समंदे 4 समंदे 3 के रूप में। आइए इसका रिवीजन करते हैं, देखिए समझते हैं। देखिए एकदम आसान सवाल है, कोई दिक्कत नहीं। 2x बराबर 3y बराबर 4z हो तो एक्स वाई जेड बराबर व्हाट, यानी मान क्या होगा, ऐसा पूछा गया है। तो क्या कर सकते हैं, इसमें हमने भी बताया कि एक्स वाई जेड का मान अगर हमें निकालना है तो लॉसर लेने जाएंगे तो थोड़ा सा समय लगेगा आपको, और ये क्या है कि इस तरह से हम शॉर्टकट भी लगा सकते हैं। इसको ढोपते हैं ना, इसको ढोप लेते हैं, क्या हो जाएगा 3 चौके 12 यहाँ हो जाएगा, इसको ढोप लेते हैं 4 दूनी 8 हो जाएगा, और इसको ढोप लेते हैं जेड के लिए, जेड को 3 दूनी 6 यहाँ से मान हो जाएगा। ये मान बनाएंगे, बनाने के बाद देखेंगे कि अगर अनुपातिक मान कट रहा है तो इसे काट सकते हैं। देखिए इसका जानते हैं क्या, मतलब इसमें फायदा प्रॉफिट क्या है, इससे फायदा क्या आपको इसको समझाते हैं। देखिए समझिए, ये जैसे में अगर मान लेते हैं कि सपोज दैट, ये सवाल इतना दिया भी, ये आगे भी संख्या दे सकता है। जैसे में अगर भाई यहाँ से दे दे एक्स वाई जेड, जेड के बाद जैसे मान लीजिए 5 क्यू दे दिया आगे, है ना, एक्स वाई जेड 5 क्यू दे दिया, ऐसे 4 संख्याओं में दे दिया, तो इसको हम आसान तरीके से उसी नियम से लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ढापो नियम से भी। देखिए एक्स संबंधे वाई संबंधे जेड संबंधे क्यू का मान अगर हमें निकालना हो तो देखिए क्या करेंगे, ऐसे एक्स को ढाप लेंगे, एक्स के लिए तो हो जाएगा 3 चौके 12 5 60, एक्स का मान 60 आ जाएगा। अगर वाई का निकालना है तो क्या आ जाएगा 4 5 20 दूनी 40 हो जाएगा, और इसका निकालना हो तो भी हो जाएगा 5 3 15 दूनी 30 हो जाएगा, और इसका निकालना होगा क्यू का तो इसको ढोप लेंगे 4 3 12 दूनी 24 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे ये संख्याएं कट सकती हैं। अभी 2 से सभी संख्याओं को काट लेंगे, ये हो जाएगा कि आपका 30 समंधे 20 समंधे 15 और समंधे 12। अब तो नहीं कट सकती क्योंकि ये सभी 2 से कटेंगे, ये सब 3 से कटेंगे, इसलिए कट नहीं सकती, इसलिए एक्स वाई जेड और क्यू का मान हो जाएगा 30 समंधे 20 समंधे 15। इस तरह की संख्याओं के लिए हमें बड़ा फायदा देगा ये। अगर आगे 5वीं संख्या आगे भी हो तो भी लगा सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए आइए आज का वीडियो आपके सामने ना, यानी सवालें जो भी थी मैंने बताया आप लोग को, कोई दिक्कत नहीं। टाइप 1 और 2 में अभी आगे सवालें हैं जो बताते रहेंगे, लेकिन अगर आप लोग को बेस बाई बेस अगर सवालें पसंद आ रही हैं तो भाई कमेंट में आइए, और जो भी इसमें प्रॉब्लम हो आप लिखिए, उसको सुधारा जाएगा। अगर एकदम सही चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, उसको आप ओके लिखिए, हम आगे बढ़ते हैं। और इसमें आगे आपको कुछ चीज़ें आप लोगों को चीज़ें बताते रहते हैं, अच्छे से अच्छी चीज़ बताते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक बात ध्यान दीजिए, आज ना मैं नेक्स्ट डे में मैंने क्लास लिया था, तो एक बच्चा मुझसे मिला, बोल रहा है सर पता नहीं क्यों हम अगर पढ़ते हैं तो बड़ा होपलेस टाइप में रहते हैं, यानी हमको चीज़ें जल्दी समझ में नहीं आती है, बड़ा कन्फ्यूजन रहता है। और जैसे कोचिंग में पढ़ने आ रहे हैं तो घर से निकलते हैं तो चलते हैं तो ये बोलते हैं कि चल रहे हैं कोचिंग पढ़ रहे हैं, पता नहीं नौकरी होगा कि नहीं होगा। देखिए सबसे बड़ी बात बताते हैं आपको कि आपके माइंड के अंदर निगेटिविटी नहीं आनी चाहिए, पॉजिटिव माइंड होना चाहिए। फिर निगेटिव जिस दिन आ गया ना, उस दिन आपको सक्सेस नहीं होने देगा, इसीलिए आप लोग अपने माइंड को पॉजिटिव रखिए। देखिए इस समय और वक्त किसी का है नहीं, इसलिए मैं एक बात बोलता हूँ, वक्त से लड़कर नसीब बदल दे, वक्त से लड़कर नसीब बदल दे, इंसान वही जो तकदीर बदल दे। भैया वक्त से लड़कर नसीब बदल दे, इंसान वही जो तकदीर बदल दे। कल क्या होगा इसे ना सोचो, क्या पता कल खुद की तकदीर, वक्त खुद की तकदीर और तस्वीर बदल दे। यानी वक्त खुद की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल सकती है, वक्त के साथ चलना सीखो। भैया सीधी सी बात है, या तो आप वक्त को बदलना सीखो या वक्त के साथ चलना सीखो, क्योंकि अगर उसमें आप चलते हैं तो आप आगे सक्सेस होंगे, आगे लाइफ में बढ़ेंगे। क्योंकि अपने आप को कोसो मत, आप अपने कोसो मत, अपनी कमियों को दूर करो और आप रेगुलरिटी हर चीज़ किसी भी चीज़ में लगे रहो। देखिए एक बात आप लोग तो जानते ही होंगे कि अगर देखिए डोरी जो रसरी होती है ना, डोरी, उसमें इतनी कहाँ क्षमता होती है कि किसी पत्थर को काट सके, इतनी क्षमता तो होती नहीं है। लेकिन आप गांव घर में देखेंगे, चाहे कहीं भी कुओं पे देखेंगे, कुएं पर जो रसरी है उसके रसरी के रेगुलरिटी यानी कि डोरी के रेगुलरिटी में इतनी पावर होती है, क्षमता होती है कि देखते हैं वहाँ खींचते खींचते वहाँ के पत्थर कट जाते हैं। पत्थर क्या होता है, वहाँ से कट जाते हैं। यानी कि डोरी की क्षमता नहीं है, लेकिन डोरी के रेगुलरिटी में इतनी पावर है कि पत्थर को वो काट सकती है। यानी आप उस डोरी के समान रेगुलरिटी में रहिए, एकदम कोई दिक्कत नहीं। आप अगर रेगुलर अपने क्लास को ले रहे हैं, रेगुलर चल
रहे हैं तो एक दिन में तो सक्सेस नहीं होंगे, लेकिन मेरा मानना है कि एक न एक दिन जरूर सक्सेस होंगे आप, एक कंफर्म है। इसलिए आप अपने माइंड को एकदम पॉजिटिव रूप में रखिए, निगेटिव नहीं रहना चाहिए। ध्यान दीजिए, आप क्लास में बैठते हैं या क्लास लेते हैं तो ये सोचिए मत कि हम पढ़ रहे हैं हमारा जॉब होगा कि नहीं होगा, ये हमारे और आपके हाथ में नहीं है, ये आपके मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है, आपके कर्म के ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए आप इसमें अकेला चलते रहें, बढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। जिसे कहते हैं यू आर गो अहेड ऑन द स्टोन फ्रॉम द रोड, तुम बढ़ चल अकेला, तुम बढ़ चल अकेला। यानी रास्ते में कोई भी चीज़ हो, आप अकेला चलना, अकेला ही रहना है। इसलिए आप लोग आगे बढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक दिन में नहीं लेकिन एक न एक दिन जरूर सक्सेस होंगे, ये मेरा मानना है। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।